A very good morning, students, and welcome again. लेक्चर नंबर 7 हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 से, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12th। और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टाइप्स ऑफ आरएनए देखने वाले हैं और साथ ही हम ट्रांसलेशन प्रोसेस की भी बात करेंगे कि किस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस चलेगा और प्रोटीन का संश्लेषण होगा या प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ आरएनए की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से आरएनए के टाइप्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आप, सबसे पहला आरएनए हम देखेंगे एमआरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। और मैसेंजर आरएनए जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये मैसेज देने का काम करेगा। प्रोवाइड टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी मैसेंजर आरएनए जो है एक बेसिस, एक टेम्पलेट प्रोवाइड करवाता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। आरएनए की बात करेंगे, राइबोसोमल आरएनए की बात करें, जो दूसरे प्रकार का आरएनए है, ये स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक रोल अदा करता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान। तो स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। टीआरएनए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर आरएनए, और जिसे हम एस आरएनए या सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं या अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं, ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका सबसे प्रमुख काम हो जाएगा कि ये अमीनो एसिड्स को लाता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड को रीड करने का काम करता है। आगे आप देखिए स्टूडेंट्स, टीआरएनए इज कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल बिकॉज इट हैज़, टीआरएनए को हम अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि ये रखता है एंटीकोडोन लूप, एन एंटीकोडोन लूप। टीआरएनए के अंदर एक एंटीकोडोन लूप होता है दैट हैज़ बेसेस कंप्लीमेंट्री टू द कोडोन, जिसके पास बेसेस पाए जाते हैं जो कि कंप्लीमेंट्री होते हैं कोडोन के। एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, साथ ही इसके अंदर एक एमिनो एसिड को एक्सेप्ट करने वाला एंड होता है, टू विच एमिनो एसिड बाइंड्स, जहाँ पर अमीनो एसिड्स आकर बाइंड्स होते हैं। साथ ही राइबोसोमल बाइंडिंग लूप यहाँ पर पाया जाता है, एंजाइम बाइंडिंग लूप भी यहाँ पर मिलता है। तो ये जितने भी लूप है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से याद करेंगे। इसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है 6.12। तो ये डायग्राम स्टूडेंट्स आप लोगों को बनाना है, टीआरएनए द अडेप्टर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर आपको एंटीकोडोन और कोडोन नज़र आ रहे हैं। 5' to 3' एमआरएनए मॉलिक्यूल है जहाँ पर आपको कोडोन्स नज़र आ रहे हैं, और एंटीकोडोन जो लूप है वो टीआरएनए के पास है। तो एंटीकोडोन के द्वारा टीआरएनए एमआरएनए पर कोडोन को पहचानने का काम करता है। आप टीआरएनए के डायग्राम, जो दोनों डायग्राम दे रखे हैं, वो भी अच्छे से बनाएंगे। आगे हम देखते हैं, फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर टीआरएनए कॉल्ड इनिशिएटर टीआरएनए। इनिशिएशन प्रोसेस के लिए दूसरे प्रकार का टीआरएनए भी पाया जाता है जिसे हम इनिशिएटर टीआरएनए बोलेंगे। देयर आर नो टीआरएनएस फॉर स्टॉप कोडोन्स, स्टॉप कोडोन्स के लिए किसी भी प्रकार का टीआरएनए नहीं पाया जाता है। यूएजी, यूजीए और यूएए हमने देखा है स्टूडेंट्स, यूएए, यूएजी और यूजीए के लिए जो कि स्टॉप कोडोन्स होते हैं, इनके लिए किसी भी प्रकार का टीआरएनए नहीं मिलेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए लुक्स लाइक ए क्लोवर लीफ। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, 2D स्ट्रक्चर की बात करें, तो टीआरएनए का जो 2D स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ की तरह या लौंग की पत्ती के जैसा दिखाई देता है, और 3D स्ट्रक्चर में ये इन्वर्टेड एल या उल्टे एल के समान संरचना बनाता है। तो आप दोनों ही प्रकार की संरचनाएं याद रखेंगे कि 2D में ये किस प्रकार से नजर आ रहा है, क्लोवर लीफ की तरह दिखाई दे रहा है 2D स्ट्रक्चर में, और 3D स्ट्रक्चर में स्टूडेंट से इन्वर्टेड एल की तरह नजर आएगा। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन आएगा जिसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले देखते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड। तो ट्रांसलेशन का मतलब हो जाएगा कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा अमीनो एसिड जो है पॉलीमराइजेशन में जाकर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं या प्रोटीन का निर्माण करते हैं, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहेंगे। द ऑर्डर एंड सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड बाय द सिक्वेंस ऑफ बेसेस इन द एमआरएनए। जो ऑर्डर और सिक्वेंस होती है अमीनो एसिड की, वो डिफाइन की जाएगी उस सिक्वेंस के द्वारा जो कि एमआरएनए में बेसेज की होती है। एमआरएनए में पाए जाने वाले बेसेज के सीक्वेंस के द्वारा ही अमीनो एसिड के ऑर्डर और सीक्वेंस को निर्धारित किया जाता है। द अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय ए बॉन्ड। जो अमीनो एसिड्स है वो एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। तो याद रखेंगे, अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे, और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ही प्रोटीन सिंथेसिस होगा अमीनो एसिड को जोड़कर। फॉर्मेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी। पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। देयरफॉर इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो जो फर्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन की, उसमें अमीनो एसिड जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा, एक्टिवेटेड होगा एटीपी की प्रेजेंस में। एंड
लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए, और अपने रिलेटिव टीआरएनए से लिंक्ड हो जाएगा। ओवरऑल वी डिवाइडेड ट्रांसलेशन इनटू 4 स्टेप्स एज फॉलोज। ओवरऑल हम इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को 4 स्टेप में, 4 फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली फेज हम देखते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या इसे अमीनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए भी बोलेंगे स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे सबसे पहली स्टेप। एज वी नो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी, जैसा कि हम जानते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एटीपी से ऑब्टेन की जाती है। फॉर दिस अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड प्लस एटीपी, और इसके लिए अमीनो एसिड जो है एक्टिवेट होगा, यानी अमीनो एसिड एटीपी से जुड़ जाएगा और लिंक्ड हो जाएगा अपने रिलेटिव टीआरएनए से, और इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। एंजाइम का नाम भी आप याद रखेंगे। ये जो लिंकिंग हो रही है अमीनो एसिड की अपने रिलेटिव टीआरएनए के साथ, वो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, और इस प्रकार से टीआरएनए जो है वो चार्ज्ड टीआरएनए बन जाएगा। तो जो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए है उस स्टेप को आप अच्छे से याद रखेंगे स्टूडेंट्स। दूसरी स्टेप हम देखते हैं इनिशिएशन। इट बिगिंस एट द 5 डेज एंड ऑफ एमआरएनए। जो इनिशिएशन होता है वो 5 डेज एंड जो एमआरएनए की है वहाँ से चालू होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनिशिएशन फैक्टर, एक इनिशिएशन फैक्टर की प्रेजेंस में। तो आप अच्छे से देखिए स्टूडेंट्स, नोट्स बनाइए। द एमआरएनए बाइंड्स टू द स्मॉल सब यूनिट। जो एमआरएनए है वो बाइंड करेगा सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट के साथ, राइबोसोम की जो छोटी सब यूनिट होती है, उप इकाई होती है, उससे बंध जाएगा। नाउ द लार्ज सब यूनिट बाइंड्स टू द स्मॉल सब यूनिट, और जो राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट है वो स्मॉल सब यूनिट से बंध बनाएगी या बाइंड करेगी टू कंप्लीट द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और इस प्रकार से आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लार्ज सब यूनिट हैज 2 बाइंडिंग साइट्स। लार्ज सब यूनिट के पास 2 बाइंडिंग साइट पाई जाती है फॉर टीआरएनए अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट। टीआरएनए के लिए लार्ज सब यूनिट पे 2 बाइंडिंग साइट हो जाएगी। पहली जो साइट है स्टूडेंट्स वो हो जाएगी आपकी अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले जो साइट हो जाएगी यहाँ पर अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट, जिसे हम ए साइट भी बोलेंगे, और दूसरी जो साइट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी पेप्टिडिल साइट, जैसे हम पी साइट भी कहेंगे। तो आप ए साइट और पी साइट दोनों ही साइट याद रखेंगे स्टूडेंट्स। आगे आप देखिए इनिशिएशन कोडोन फॉर मिथ्योनिन इज एयूजी। मिथ्योनिन के लिए जो इनिशिएशन कोडोन होता है वो एयूजी होता है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। सो मिथ्योनिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स वुड हैव यूएससी एट द एंटीकोडोन साइट। इसलिए मिथ्योनिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जो है उसके पास होना चाहिए यूएससी एट द एंटीकोडोन साइट, एंटीकोडोन के रूप में, यानी एयूजी आपका कोडोन है तो उसके लिए एंटीकोडोन हो जाएगा यूएससी, जो कि मिथ्योनिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स के पास होगा। हम देखते हैं आगे एलोंगेशन प्रोसेस। ये पॉलीपेप्टाइड चेन किस प्रकार से एलोंगेट होती है। एट द पी साइड द फर्स्ट कोडोन ऑफ एमआरएनए बाइंड्स विद एंटीकोडोन ऑफ मिथ्योनिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। जो पी साइट है वहाँ पर फर्स्ट कोडोन जो है एमआरएनए का वो बाइंड करेगा विद एंटीकोडोन ऑफ, जो एंटीकोडोन है मिथ्योनिल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का, उससे जाकर फर्स्ट कोडोन एमआरएनए का बाइंड कर जाएगा। अनदर अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स विद एन एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड एंटर्स द राइबोसोम, और दूसरा अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स जो है एक एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड के साथ एंटर करेगा राइबोसोम के अंदर एंड अटैचेस टू ए साइट, और ए साइट पर अटैच हो जाएगा। इट्स एंटीकोडोन बाइंड्स टू द सेकंड कोडोन ऑन द एमआरएनए, और इसका एंटीकोडोन जो है वो एमआरएनए के सेकंड कोडोन से बाइंड कर जाएगा। एंड पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड अमीनो एसिड, और इस प्रकार से एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा पहले और दूसरे अमीनो एसिड के बीच में इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम होगा आपका पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो याद रखेंगे कि कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट अमीनो एसिड एंड इट्स टीआरएनए आर ब्रोकन। पहला अमीनो एसिड और उसका टीआरएनए जो है वो टूटता है। दिस टीआरएनए इज रिमूव्ड फ्रॉम पी साइट, और ये टीआरएनए पी साइट से रिमूव हो जाएगा। एंड सेकंड टीआरएनए एट द ए साइट इज पुल्ड टू पी साइट। जो सेकंड टीआरएनए है एट द ए साइड, जो कि ए साइड पर है, वो खींचा जाएगा पी साइड पर अलोंग विथ एमआरएनए, एमआरएनए के साथ। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए जो फर्स्ट अमीनो एसिड है इट्स टीआरएनए, जो पहला अमीनो एसिड और इसका टीआरएनए वो ब्रोकन हो जाएगा, और दिस टीआरएनए इज रिमूव्ड, और ये रिमूव हो जाएगा पी साइड से। फिर जो सेकंड टीआरएनए है ए साइड पर, उसको खींचा जाएगा पी साइड पर एमआरएनए के साथ, और इसे हम ट्रांसलोकेशन कहेंगे। तो आप ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस जो है, ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस अच्छे से याद करेंगे। देन थर्ड कोडोन कम्स इनटू ए साइड, उसके बाद तीसरा कोडोन ए साइड पर आएगा। एंड ए सुटेबल टीआरएनए विद थर्ड अमीनो एसिड बाइंड्स एट द ए साइड, और एक सुटेबल टीआरएनए विथ थर्ड अमीनो एसिड, तीसरे अमीनो एसिड के साथ बाइंड कर जाएगा ए साइड पर। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, और ये प्रोसेस रिपीटेड चलता रहेगा और आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहेगी। ए ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद ए सिंगल एमआरएनए फॉर ट्रांसलेशन। एक राइबोसोम का पूरा ग्रुप एक सिंगल एमआरएनए से एसोसिएट करता है, रिलेट करता है ट्रांसलेशन के लिए, और इस ग्रुप को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इसकी भी डिफाइन अच्छे से याद करेंगे कि पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं। आगे लास्ट स्टेप आ जाएगी टर्मिनेशन की।
आपका जो ट्रांसलेशन है वो किस प्रकार से टर्मिनेट होगा या रुक जाएगा। व्हेन अमीनो एसिड टीआरएनए रीचेज, जब अमीनो एसिड टीआरएनए जो है वो पहुंच जाता है द टर्मिनेशन कोडोन के पास, लाइक यूएए, यूएजी और यूजीए, द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन अकर। इस प्रकार से आपका ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन हो जाता है। तो आप याद रखेंगे जब टर्मिनेशन कोडोन्स आ जाएंगे तो ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन हो जाएगा। द पॉलीपेप्टाइड एंड टीआरएनए आर रिलीज्ड, जो पॉलीपेप्टाइड और टीआरएनए है वो मुक्त कर दिए जाएंगे फ्रॉम द राइबोसोम के द्वारा। द राइबोसोम डिसोसिएट इनटू लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स, राइबोसोम जो है वो टूट जाता है लार्ज और छोटी सब यूनिट में एट द एंड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण के अंत में। एंड एमआरएनए हैज एडिशनल सीक्वेंसेस, एक एमआरएनए जो है उसके पास एडिशनल सीक्वेंसेस भी पाई जाती है दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड, जो कि ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेती है या ट्रांसलेटेड नहीं होती है। इन्हें हम अनट्रांसलेटेड रीजन्स या यूटीआर बोलेंगे, आप याद रखेंगे। और यूटीआर या अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर प्रेजेंट एट बोथ 5 days एंड बिफोर स्टार्ट कोडोन। 5 days एंड पर भी ये पाया जाता है स्टार्ट कोडोन से पहले, और 3 days एंड पर भी ये मिलेंगे आफ्टर स्टॉप कोडोन के बाद। अब इनकी जो इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स वो आप याद रखेंगे, दे आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। इनकी आवश्यकता होती है कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो इफिशिएंटली हो सके। तो आप यूटीआरएस या अनट्रांसलेटेड रीजन्स की इंपॉर्टेंस भी अच्छे से याद करेंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा ट्रांसलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसका जो डायग्राम हमारी बुक में दे रखा है उसे भी आपको बनाना है, हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका ट्रांसलेशन का डायग्राम हो जाएगा जिसमें आपको 5 days to 3 days एक एमआरएनए मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, राइबोसोम की छोटी सब यूनिट आपको नज़र आ रही है और बड़ी सब यूनिट भी आपको नज़र आ रही है। ये वाली जो है ये राइबोसोम की छोटी सब यूनिट है और ये वाली जो है राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट है। छोटी सब यूनिट जो है आपको दिख रही है और इसी प्रकार से आपको एमआरएनए के ऊपर वेरियस कोडोन्स नज़र आ रहे हैं और टीआरएनए के पास आपको एंटीकोडोन भुजा नज़र आ रही है, आम नज़र आ रही है। और इस प्रकार से टीआरएनए अमीनो एसिड को लाकर यहाँ पर पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को जोड़ देता है या बना देता है, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। और इस प्रकार से आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो डायग्राम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इस डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। और इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से इस लेक्चर को तैयार करिए। ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के जो प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पस से। थैंक यू वेरी मच।